आदि को कहा, मैत्री आदि को भी यहीं पर वर्णन आता है, उपदेश दिया गया था। उद्धव से कहा कि तुम मेरी चरण पादुका को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाना और सदैव मेरा स्मरण करते रहना, ऐसा वर्णन आता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण को मंगवाया और कहा कि आज से अपना एक श्याम वर्ण का तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दिया और तभी से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का शब्दमय स्वरूप है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। परीक्षित से अंतिम प्रश्न किया सुखदेव महाप्रभु ने, क्या परीक्षित क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा, प्रभु जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरा मरण कैसे होगा? और इस प्रकार से कहकर सुखदेव महाप्रभु ने कहा, बस परीक्षित तुमने कथा को सुन लिया। और वहां से परीक्षित को आशीर्वाद देकर सुखदेव महाप्रभु का वहां से प्रस्थान हुआ। श्राप के अनुसार तक्षक नाग सर्प आया, कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को अनंत धन देकर उसे वापस मोड़ दिया। और आज समाधिस्थ अवस्था में तक्षक नाम के सर्प ने आज परीक्षित के शरीर को डसा और वर्णन आता है कि वहीं पर परीक्षित जी महाराज का वो शरीर भस्मीभूत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। जन्मेजय जी जिनके द्वारा सर्प यज्ञ किया गया, आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोका। बंधुओं, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुपम ये ग्रंथ जितना मुझसे हो सका, शायद चौथे दिन राजधानी एक्सप्रेस की तरह मैंने कथा सुनाई थी। आज अंतिम दिवस भी मैंने राजधानी एक्सप्रेस की तरह कथा सुनाई। मैं चाह रहा था कि ये कथा भाव के साथ मुख्य अंश आपकी समझ में आए, इसलिए भाव के साथ शौनकादि था सीधा ऋषि कहते हैं, ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों के निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। बहने वालों में जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे अच्युत भगवान श्रेष्ठ है, नारायण भगवान श्रेष्ठ है, और बंधु वैष्णव में जैसे भगवान शंभु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। और अब श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक, के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का केवल और केवल नाम संकीर्तन करने से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं, वो हमारे सारे दुखों को दूर करें। इस प्रकार से बंधु श्रीमद् भागवत महापुराण की अंतिम चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बड़ा भाव यजमान परिवार का, इतने दिनों तक भाव के साथ इन्होंने भी सेवा की, कोई कमी नहीं आने दी। वैसे में जब कभी कहीं जाते हैं तो बड़ा भाव रहता है यजमान परिवार में। तो श्री स्वर्गीय बलदेव जी की दिवंगत आत्मा के वार्षिक श्राद्ध की पुण्यतिथि मूल पाठ का ये पढ़ाया। यजमान परिवार के कुल पुरोहित जी के अनुपम आग्रह पर ये किया गया। यजमान का भी बड़ा भाव रहा, भाव के साथ इन्होंने ये अनुपम यज्ञ करवाया। इन माता जी की, माता निशा जी की दोनों पुत्रियां करुणा जी, किरण जी, पुत्रियों का बड़ा सहयोग रहा इस यज्ञ में। यजमान पद के रूप में रमेश भाई जी, इनके पुत्र पंकज जी, इनकी धर्म पत्नी भावना जी, रमेश जी की बड़ी सेवा इन्होंने की, क्योंकि हमारा रहने का जो ठिकाना था, जो मैं छत्र ली थी, वो इन्हीं की छत्र छाया में हमें प्राप्त हुई। इन 7 दिनों में मेरे मुख से इस व्यास पेट से कोई ऐसा शब्द निकल गया जो आपको बुरा लगा हो, या हमारे व्यवहार में कोई इस प्रकार का खोट आपने देखा हो, तो उसके लिए हम आप सभी से हृदय से क्षमा चाहते हैं। और आपके समस्त परिवार को भी, जिन्होंने इस यज्ञ में जो जैसी जैसी सहायता की। रमेश भाई साहब के भाई, इनका परिवार
समस्त परिवार आप सभी का भी हृदय से साधुवाद आशीर्वाद आपको। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भाई भाई का प्रेम है ये सदा बना रहे, क्योंकि भाइयों के प्रेम से बड़ा कुछ नहीं संतोष भाई जी। हमने ऐसा भी देखा है कि भाई भाई आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अनेक प्रकार से हमने ये देखा है। जितना तो आज के समय में इस कलयुग में परिवार और परिवार में द्वेष चल रहा है, ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जैसा आपका परिवार है, आप सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक भाव से रहते हैं, आप ऐसे ही इकट्ठे रहना, क्योंकि दुनिया की बहुत बुरी हालत है महाराज। इसलिए आप सब इस प्रकार से मिलके रहते हैं, भाई भाई आप सब मिलके रहते हैं। आपका परिवार सुंदर है, संतान है, संतति है, सुख है, संपत्ति है, और क्या कृपा चाहते हैं आप भगवान की? और कौन सी कृपा होती है, और कौन सा होता है स्वर्ग? इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं। इसलिए बंधुओं, हमारा आपसे भी निवेदन, यजमान परिवार से भी निवेदन, इस सुख से रहें, शांति से रहें, प्रेम से रहें, इससे बड़ा और कुछ नहीं। आप सभी को, आपके परिवार को भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा बलदेव जी अपनी पुत्री सहित, स्वाति सहित परलोक में भगवान नारायण ने अपने चरणों में स्थान दे। आप सभी को भी, यजमान परिवार को भी आशीर्वाद के सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भाव के साथ हम सब समान रहें, समान रूप से प्रेम से रहें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, आपस में मिलजुल कर रहें, सुख से रहें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं आशीर्वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बंधुओं, भगवान कृपा करें यजमान परिवार के ऊपर। यही कृपा है कि आपका मन, आपका हृदय भगवान के प्रेम में, भगवान के चरणों में लगा रहे। बोलो गोविंद भगवान की, प्रिय सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगजननी जगदम्बा तारा मैया की, लिखधीश्वर महाराज की, गोलथी महाराज की, चुनका महाराज की। जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा सा अभिषेक होगा तो आप बैठे रहिए अपने स्थान पर। इसके बाद यज्ञ का प्रसाद होगा। आप लोगों ने सभी ने भोजन अवश्य करना, और उतना ही लेना थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, ठीक है? हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। ओम आपोष्टामनुभवतानं जीवदातनाम हिरणाय चक्षुषे युवः शुभतस्तमादितेन उचित्रिमात्रं तस्मादङ्गमावः यस्य कक्षयाय जिन्वथा भोजनाय तथा जनायमानस्य कुले दीर्घमायुरस्तु शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु यच्छेदस्तु यत्पापमरोगं शोकं दुःखं दारिद्र्यं तद्दूरी प्रत्यतमस्तु अमृताभिषेको अस्तु।
हरिः ओम ज्वालमालिने नमो